ईबीसी कमीशन एक रिपोर्ट सबमिट करेगी और उस रिपोर्ट के आलोक में राज्य चुनाव आयोग इलेक्शन कराएगा। राज्य चुनाव आयोग ये नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को जो आरक्षण देना था वो आरक्षण के साथ ही चुनाव होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप है न्यूज 4 नेशन पर। पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से जो है अति पिछड़ों को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण दिए जाने के मसले पर जो पेंच फंसा हुआ था उस पर जानकारी दी गई है कि उनके लिए विशेष कमीशन का गठन किया गया है। बता दें कि राज्य में जो है नगर निकाय के चुनाव 10 और 20 अक्टूबर को होने थे, 2 चरणों में, और इन चुनावों पर उस वक्त रोक लग गई जब पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ये कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तर्ज पर राज्य सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका पालन नहीं किया। ऐसे में जिन सीटों के लिए जो कि ईबीसी से जुड़े हुए थे उन पर आरक्षण लागू किया गया था, उन सीटों पर दोबारा से नोटिफिकेशन करा के चुनाव कराया जाए। ऐसे में चुनाव जो है उसी पर जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने उसको रोल बैक कर लिया अनिश्चितकाल के लिए। और अब इस पूरे मामले पर पटना हाईकोर्ट में जस्टिस संजय करोल की जो खंडपीठ है उसमें जो सुनवाई हुई, इस पूरी सुनवाई के बीच में जो है राज्य सरकार ने इस बारे में जानकारी दी है कि जो विशेष कमीशन है उसका गठन किया गया। इस पूरे मसले पर राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। सुनवाई हुई राज्य सरकार की ओर से। सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता श्री विकास सिंह जी एवं श्री मनिंदर सिंह जी अपियर हुए और उन्होंने आर्गू अपना तथ्य को रखा कि पुनर्विचार ये जजमेंट जो है इसमें क्या खामियां हैं। राज्य सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि जबकि राज्य सरकार ऑलरेडी पहले ही ईबीसी कमीशन के द्वारा सारा जांच करवा चुकी है, परंतु फिर भी ईबीसी कमीशन को राज्य सरकार ईबीसी के पॉलिटिकल बैकवर्डनेस को देखने के लिए डेडिकेटेड कमीशन के रूप में रेफरेंस करेगी और वो ईबीसी कमीशन रेफरेंस के उपरांत देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं कृष्णामूर्ति, गावली, उनके लाइट में ये सारे मापदंड पूर्ण करते हैं। उसके उपरांत ईबीसी कमीशन एक रिपोर्ट सबमिट करेगी और उस रिपोर्ट के आलोक में राज्य चुनाव आयोग इलेक्शन कराएगा। राज्य चुनाव आयोग की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता श्री दिनेश द्विवेदी जी अपियर हुए और उन्होंने कहा कि ईबीसी कमीशन से जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर चुनाव होगा। सर कोई टाइम फ्रेम भी किया गया है? नहीं, टाइम फ्रेम कोई कोर्ट ने नहीं किया है, लेकिन अब इससे ये हो गया कि ये नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को जो आरक्षण देना था वो आरक्षण के साथ ही चुनाव होगा। तो बता दें आपको कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को फिलहाल टालने का फैसला लिया था। उसके बाद इस पूरे मामले पर जो है राज्य सरकार की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही गई थी और इस पूरे मामले पर पटना हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।